मुश्तमिल चाहिए, फैज़ गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए। सिर्फ पैसों से होता नहीं मुन्नक़िद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। जो आप देख रहे हैं ये दुनिया की आम फहम CAT कैट DOG डॉग वाली किताब नहीं है। अरे ये वो किताब है जिसमें आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह, सुन्नियत की शान, बरेलवियत की पहचान, हम सब की जान, फरीदुल आबान, मंबेगुल इरफान, साहिरुल लिसान, फसीहुल बयान, जुल इल्म वल इक़ान, आलिम मानी व बयान, इल्म की चट्टान, इमाम अहमद रजा खान, फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान। अच्छा तो लग रहा है, सुभान अल्लाह बोल दो मुसलमान। अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, रब के रजा, सबके रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, बरतर रजा, बेहतर रजा, हमारा रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, मुफस्सिर रजा, मुफ्ती रजा, हाफिज रजा, कारी रजा, मुअल्लिम रजा, मुदर्रिस रजा, मुदक्किक रजा, मुहक्किक रजा, मुसन्निफ रजा, वो रजा जो फानी फिल्लाह है, वो रजा जो बाकी बिल्लाह है, वो रजा जो आशिक रसूलुल्लाह है, वो रजा जो मुजद्दिदे मिआते माजिया है, वो रजा जो मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा है, वो रजा जो साहिबे तसनीफाते कसीरा है, वो रजा जो अहले सुन्नत की शान है, हम आशिकों की जान है। लेकिन माधोपुर फुलवरिया के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, माधोपुर फुलवरिया के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अल्लामा महबूब गौहर तवज्जो चाहता हूँ, मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब तवज्जो चाहता हूँ, आपके होनेहार काबिल मुजाहिद इमाम अल्लामा कौसर अजीजी तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर शेख तरीक़त की तवज्जो चाहता हूँ। आप सुन ले, लेकिन फिर भी कोई आपसे पूछे हु इज आला हजरत, व्हाट इज आला हजरत, कौन है आला हजरत, क्या है आला हजरत, क्यों है आला हजरत, कैसे है आला हजरत, क्यों मानते हो आला हजरत को, क्यों रहबर मानते हो आला हजरत को, क्यों पेशवा मानते हो आला हजरत को, क्यों इमाम मानते हो आला हजरत को, क्यों कायद मानते हो आला हजरत को, तो आप कहना कि मेरे इमाम की ये शान है कि उन्होंने अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से, अपनी तबलीग से, अपनी क़यादत से, अपनी सयादत से, अपनी हिमायत से, अपने हिम्मत से, अपनी कुव्वत से, इल्म के कलम के नोक से, अपनी नहीं बल्कि बर्रे सगीर के मुसलमानों के ईमानो इज्जत व आबरू की हिफाजत की है। तो हम इमाम की बारगाह में खिराजे तहसीन पेश करते हैं महबूब भाई की जबान में कि दिया सीनों में हुब्बे पंजतन अहमद रजा का है, मिला दे जो खुदा से वो मिशन अहमद रजा का है। रजा की नात को पढ़कर यही अरबाब फन बोले रे आया हम है और मुल्क सुखन अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस, कारी सज्जाद आलम रजवी हजरात, और ये है मंजूम सवाने आला हजरात। जब भी टाइम मिलता 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल देखते हो, सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, टीवी देखते हो, आज इस जलसे से एक पैगाम लो। पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस से, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस से सज्जाद रजवी का पैगाम सुनो। जो कौम किताबों से दूर हुई है वो नेस्तो नाबूद हो गई है। अब किताबों के करीब जाओ। लोगों को नगमा की बड़ी शौक लगी है, नगमगी बड़ी पसंद है, तराने बहुत पसंद है, अशआर बहुत पसंद है, गजलिया अशआर बहुत पसंद है। तो आज माधोपुर फुलवरिया वालों एक पैगाम ले लो। अगर अशआर ही पढ़ने हैं तो मंजूम सवाने आला हजरत पढ़ो, जिसमें मेरे इमाम की मुकम्मल सवाने उमरी बयान की गई है, जिसमें आला हजरत की
की मुकम्मल तारीफ और तौसीफ की गई है। और इस किताब को आप पढ़ लो, इस किताब को आप पढ़ लो। उलमाए किराम एक जुमला कहते हैं कि मुकर्रिर की 1 घंटे की तकरीर और शायर का 2 शेर बराबर है। तो सुनिए, सवाने आला हजरत पर 5 किताबें एक जगह और अल्लामा महबूब गौहर की मंजूम सवाने आला हजरत अपनी जगह। चूंकि जो 2 सफ़े में आप पढ़ेंगे, इन्होंने 1 शेर में समझा दिया है। सुभान अल्लाह। तो इस किताब को आप पढ़ा कीजिए, इस किताब को आप पढ़ें। ये आला हजरत की शान बयान कर रहे हैं और इनका नाम ऐसे लोगों की फहरिस्त में है जहां सदरुश शरिया का चर्चा होगा, जहां अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी का चर्चा होगा, जहां नईमुद्दीन मुरादाबादी का चर्चा होगा, जहां बुरहाने मिल्लत का चर्चा होगा, जहां हामिदे मिल्लत का चर्चा होगा, जहां हुज्जतुल इस्लाम का चर्चा होगा, जहां मुफ्ती आज़म हिंद का चर्चा होगा। बिहार वालों, अपने किस्मत पे नाज करो, वहां महबूब गौहर का चर्चा होगा कि बिहार सूबा के छोटे से जिला सीतामढ़ी से उठकर, मुजफ्फरपुर से उठकर किसी ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि अभी तक किसी ने अशारों की शक्ल में गालिब की सवाने उमरी लिखी थी, किसी ने मीर तकी मीर की सवाने उमरी लिखी थी और दीगर दुनियादारों की सवाने उमरी लिखी थी। लेकिन मैं तो अपने बड़े भाई को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं कि आपने शख्सियत मुंतखब किया तो दुनियादार नहीं बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार को मुंतखब किया, आला हजरत सरकार को मुंतखब किया। अब जरा लगे हाथ सुन लीजिए, वायरल होने का जमाना है। 2-4 महीना पहले एक लेटर पैड जारी हुआ था, एक लेटर पैड जारी हुआ था कि जो अजमेर आए वो आला हजरत का सलाम न पढ़े, बरेलवी लोग यहाँ तकरीर न करे, बरेलवी लोग यहाँ कलाम न पढ़े, बरेलवी लोग यहाँ सलाम न पढ़े। और हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम आला हजरत के शहदाई हैं। हम सो के उठते तो सबसे पहले आला हजरत का नाम लेते जब अकीदे की बात आती है तो। और हमसे कोई कहता है कि नारा न लगाओ, हमसे कोई कहता है सलाम न पढ़ो, हमसे कोई कहता है कलाम न पढ़ो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, मैंने उसी वक्त एक जुमला कहा था मधुबनी के जलसे में और आज भी वो यूट्यूब पे मौजूद है। मैंने कहा था सरवर चिश्ती को, तुम कहते हो कि अजमेर में नारा ना लगाया जाए, तुम कहते हो मुस्तफा जाने रहमत ना पढ़ा जाए, तुम कहते हो कलामे रजा ना पढ़ा जाए, सलामे रजा ना पढ़ा जाए। मैंने पूछा था कि सुन्नियों के कायद का कलाम, सुन्नियों के रहबर और पेशवा का कलाम सुन्नी सूफी बुजुर्ग के मजार पर, सुन्नी वली के मजार पर नहीं पढ़ेंगे तो क्या दारुल उलूम देवबंद में जाकर पढ़े, क्या सहारनपुर में जाकर पढ़े, क्या नदवा में जाकर पढ़े। और मैंने अजमेर के खुद्दाम के नाम एक पैगाम दिया था और वो पैगाम ये है कि नौटंकी कैसी है कि कलाम नहीं पढ़ना है, सलाम नहीं पढ़ना है, नारा नहीं लगाना है। अगर वाकई में कौम की भलाई चाहते हैं तो आज आप अजमेर से लेटर पैड जारी कीजिए, ऐलान कीजिए कि अजमेर में वो नहीं आए जो अलल ऐलान जहेज लेता है, जो नाच गाने पे नाचता है, जो डीजे पे नाचता है, जो फासिक है, जो फाजिर है, जो बेनमाजी है, जो बेहयाई को आम करता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि कलाम रोकने के बजाय खुराफात रोका जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना कारी सज्जाद साहब रज़वी। कलाम रोकने के बजाय खुराफात रोके। अच्छा, कुछ लोगों को इस बात की हसद भी है कि अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल अपने खानकाह के लोगों में भी आला हज़रत का चर्चा करते, दिगर खानकाह के लोग भी आला हज़रत का चर्चा करते, मुझ जैसा आम मौलवी भी आला हज़रत का चर्चा करता। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि खाली आला हज़रत पे बात हो तो हम तस्लीम कर लें। लोग आला हज़रत को भी मान लिए, उनके बाद हुज्जतुल इस्लाम को भी मानने लगे। हुज्जतुल
इस्लाम को माने तो ठीक, फिर मुफ्ती आज़म हिंद को मानने लगे। मुफ्ती आज़म हिंद को कायद और रहबर माने तो ठीक, आगे बढ़े तो इब्राहिम रजा खान को भी मान लिए। इब्राहिम रजा खान को माने तो ठीक, उससे आगे बढ़ के अजहरी मियाँ अल्लामा अख्तर रजा खान को भी मानने लगे। उसके बाद असजद मियाँ को भी मानने लगे, सुबहाने मिल्लत को भी मानने लगे। अम्मा यार ये कैसा खानका है कि हर एक बच्चे को लोग तस्लीम करते हैं कि ये मेरा कायद है, ये मेरा रहबर है, ये मेरा पेशवा है। तो मैंने कहा था कि जिनको इस बात की हसद और जलन है, चिढ़ है कि हमारी खानकाह से तो एक बुजुर्ग मशहूर है, लेकिन बरेली की खानकाह से एक जर्रा उठता है वो भी आफताब होता हुआ नजर आता है। हर एक को लोग कायद बना लेते हैं, हर एक को लोग रहबर बना लेते हैं। तो मैंने कहा था सुनिए, आप क्या सोचते हैं, ये बरेली के खानकाह आला हजरत के लोग हैं और इनका मामला चरागी और चादर बेचने से नहीं चलता है, बल्कि ये इश्क की रोशनी फैलाते हैं, तब जाकर लोग इन्हें कायद तस्लीम करते हैं, तब जाकर लोग इन्हें पेशवा तस्लीम करते हैं। और आला हजरत के शहजादे हो, उनके पोते हो, परपोते हो, सबका एक ही मिशन है और वो मिशन ये है, वो मिशन ये है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोजे फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा पैगाम दिया आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ 5 मिनट मौलाना सदर आलम साहब के लिए छोड़ देना है माशाअल्लाह, 5 मिनट और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बोले सुभान अल्लाह। भाई मैं 3 बजे भोर में 9 बजे वाली तकरीर कर रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एक बार और बेदार हो जाए, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मौलाना कौसर अजीजी, मैं उनको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं। इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इतना खूबसूरत इंतजाम और एहतमाम। हजरात कोई जलसा छोटा, कोई महफिल छोटी नहीं होती है, इसलिए कि जिस जात से मंसूब है वो जात बड़ी है, बोले सुभान अल्लाह। वो जात बड़ी है और उस जात को हमने, उस जात से हमने दिल लगाया है कि जिनको दिल देने के बाद दुनिया और आखिरत दोनों संवरती है। मैं अक्सर जलसों में ये कहता हूँ कि इंसान समझता है मैं सबसे बेटर हूँ, मैं सबसे बरतर हूँ, मैं सबसे आला हूँ, मैं सबसे बाला हूँ, मैं सबसे निराला हूँ। आओ कुरान से पूछते हैं, लोग कहते आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? आज मैं कुरान से साबित करूंगा आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते, बोले सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस की वो आयत मुकद्दसा जिसको पढ़कर मैंने अपनी और आप तमामी सामईन के मुकद्दर को सवारा है। अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आयत मुबारका, आयत मज़कूरा का मफ़हूम, तर्जमा और तशरीह उलमाए रब्बानीयीन के नज़दीक जाइए, अकाबरीन के नज़दीक जाइए और कहिए हजरत अपनी ज़बान में समझा दीजिए, तो ये आपको समझाएंगे कि शान नुज़ूल ये है कि जंगे उहुद, जंगे बदर के मौके पर ये आयत मुबारका आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल लेकर आए। सहाबा घबराए हुए थे, हम कलील है वो कसीर है, हमारी किल्लत है उनकी कसरत है, पता नहीं क्या होने वाला है। अल्लाह ने खुशखबरी दी मुसलमानों को, अगर तुमने अपने ईमान की हिफाजत कर ली तो तुम गालिब आ जाओगे, अगर तुमने अपने ईमान की हिफाजत कर ली तो तुम उनसे बेहतर रहोगे, अगर तुमने अपने ईमान की हिफाजत कर ली तुम उनसे आला और बाला रहोगे। हजरात मोहतरम, अब कुरान से हमें ये पैगाम मिलता है कि आदमी अपने आप को बचा ले, अपने ईमान को बचा ले तो वो दुनिया वालों पे गालिब आ जाएगा। अरबी का एक लफ्ज इससे कई माने निकलते हैं, चलिए गालिब लेते हैं, इसका टुकड़ा करते और निकालते हैं तो गालिब बोले तो बरतर, गालिब बोले तो बेहतर, गालिब बोले तो आला। अब यही लफ्ज लेते हैं, कुरान ये कहना चाहता है कि ईमान की हिफाजत करोगे तो तुम दुनिया वालों में मुमताज यानी आला रहोगे। अब इसी जुमले को तख्तिया
ये दिल पे नोट करना, कुरान का पैगाम है, ईमान की अगर ईमान अगर सलामत है, अपने आप को अगर महफूज रखें तो हम आला है। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, एक आम मुसलमान हिंदुस्तान का हो, अपने ईमान को बचा ले, कुरान के रूह से वो आला है। बिहार का हो, ईमान बचाए वो आला है। बंगाल का हो, ईमान बचाए वो आला है। उड़ीसा का हो, ईमान बचाए वो आला है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, सीरिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, बर्मा, तिब्बत, बरमोडा का हो, ईमान की हिफाजत कर ले, वो मुमताज रहेगा, वो आला रहेगा। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आदमी अपने ईमान की हिफाजत कर ले, वो गालिब आएगा, वो आला रहेगा, वो बाला रहेगा। और जिस मुजद्दिद ने अपनी नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है, वो कितना आला होगा। बात समझ में आ गई कि मेरे इमाम ने हमारे ईमान की हिफाजत करके खुद को बरतर कर लिया है और अल्लाह ने उन्हें नवाजा, अल्लाह के रसूल ने नवाजा, पीरे पीरा मीरे मीरा ने नवाजा। तो अब हम उस शाकाने इमाम अहमद रजा खिराजे तहसीन पेश करते हैं। मेरे सरकार का एक मौजज़ा अहमद रजा तुम हो, जहाने सुन्नियत के पेशवा अहमद रजा तुम हो। अरब हो या अजम हो, हर जगह से ये सदा आई, हर एक रुख से हमारे पेशवा अहमद रजा। बहुत अच्छे बोलिए, थोड़ा सा हर एक रुख से हमारे पेशवा अहमद रजा तुम हो। मैं बोल रहा हूँ इधर से जो मुंतज़मीन है, खास करके आपके जलसे के जो नाजिम नकीब है अल्लामा महबूब गौर साहब 5-5 मिनट बढ़ा रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद अप डाउन होंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन ये जितना बढ़ाते जाएंगे बहुत ज्यादा है, बहुत उछाल है आपकी तकरीर में। माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, जवानी पैदा कीजिए, ये जवानी तुम्हारी जवानी नहीं है। तुम क्या समझते हो, अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिया, यह हाथ तुम्हारा है, उसका इस्तेमाल अपने लिए करो। अल्लाह ने जो पैर दिया है ये पैर तुम्हारे हैं, उसका इस्तेमाल अपने लिए करो। अल्लाह ने जो आंखें दी हैं ये आंखें तुम्हारी है, उसका इस्तेमाल अपने लिए करो। अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ये दिमाग तुम्हारे हैं, उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करो। लेकिन अल्लाह ने इसी जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा डाला है, एक लोथरा डाला है, जिसको हम लोग अपनी जबान में दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, कल्ब कहते हैं। सुनो सुनो, आज एक पैगाम ले लो, हाथ तुम्हारा तुम्हारे लिए है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो शरीयत की रोशनी में। पैर तुम्हारा तुम्हारे हैं, जैसे चाहो इस्तेमाल करो शरीयत की रोशनी में। आंखें तुम्हारी तुम्हारी है, हर जायज चीजें देखो अपने मन के मुताबिक। लेकिन ये जो दिल है ना, ये दिल तुम्हारा तुम्हारे नहीं है, इसे आवारगी से इस्तेमाल मत करना, इसे किसी दुनियादार से मत लगा लेना, इसे किसी दुनियावी लैला को मत दे देना, इसी किसी दुनियावी चीज को मत दे देना। अरे ये जो दिल है ना, ये खालिस मुस्तफा के लिए दिया गया है। इस दिल को अगर किसी को देना है तो आमिना के लाल को देना, मदीने के ताजदार को देना, सैयदे ज़ीवकार को देना। और जब उनसे मोहब्बत हो जाए तो की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। मोहतरम, तो दिल खालिस आका के लिए दिया गया है। इस दिल में किसी और की जगह ही नहीं है। अल्लाह फरमाता यौम ला यंफउ मालूम वाला बनून इल्ला मन अतल्लाह मिन क़ल्बिन सलीम। कि याद करो उस दिन को जब तुम्हारे माल काम नहीं आने वाले, जब औलाद काम नहीं आने वाले, लेकिन जिनके पास कल्बे सलीम होगा वो कामयाबी पा जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। तो कल्बे सलीम क्या है? हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि कल्बे सलीम से मतलब यही है कि जिस दिल में आका की मोहब्बत हो, जिस दिल में सरकार की मोहब्बत हो, जिस दिल में सरकार की उल्फत हो, जिस दिल में सरकार की मोहब्बत हो,
और सुनो सरकार की मोहब्बत से अपने सीने को मुज़य्यन करो। तुम क्या समझते हो आला हजरत को हम उनके जमीन की वजह से इमाम मानते हैं? आला हजरत को हम उनकी प्रॉपर्टी की वजह से आला मानते हैं? नाना बाबा ना। आला हजरत को उनके खानदान की वजह से हम कायद मानते हैं? नाना बाबा ना। अरे आला हजरत को हम आला सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर मानते हैं कि आला हजरत को प्यारे नबी से सच्ची उल्फत थी, सच्ची अकीदत थी, सच्ची मोहब्बत थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, देवबंदियों का मौलवी है, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है, कौसर नियाजी उसका नाम है, दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा हुआ है, मौलवी शफी कांदेलवी का शागिर्द है। जैसे औरों को नफरत थी उसे भी नफरत थी, लेकिन उसी का कौल है, यूट्यूब पे मौजूद है, जिसे यकीन ना हो जाकर सर्च करे। शान आला हजरत भाई कौसर नियाजी 45 मिनट की वो क्लिप मिलेगी जिसमें कौसर नियाजी ने ये एतराफ किया है कि 10,000 से जायद किताबें मैंने पढ़ी है, लेकिन जब आला हजरत की किताब फतावा रज़विया शरीफ पढ़ने बैठा तो मुझे अंदाजा हुआ कि इल्म के बहरे ज़खार तो ये है। अभी तो मैं सीपियां चुन रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। उस कौसर नियाजी ने एक बहुत पते की बात कही है कि आला हजरत आलिम थे, ये उनकी एक खुसूसियत है। आला हजरत मुफ्ती मुफक्किर मुदक्किक मुहक्किक मुसन्निफ थे, ये उनकी एक खूबी है। कौसर नियाजी का कहना ये तमाम तर खूबियां ये 53 से 54 या 110 उलूम फनून ना भी होते फिर भी मैं उनको आला मानता, इसलिए नहीं कि उनके खानदान की शराफत मशहूर है, बल्कि इसलिए कि उनके दिल में जो सरकार की मोहब्बत थी वो सच्ची मोहब्बत थी। तो हम कहते हैं कि जलवा है नूर है के सरापा रजा का है, तस्वीर सुन्नियत है जो वो चेहरा रजा का है, वादी रजा की कूहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रिया, बड़े जज़ाकल्लाह, इस्तग़फ़ार। सुभान अल्लाह।